शहरों में गूंज रही है। वो बड़ी खबर जो इस वक्त उत्तराखंड की सियासत से आ रही है, वो आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस में हरक सिंह रावत, बीजेपी के दिग्गज कैबिनेट मंत्री, पूर्व कांग्रेसी हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही है और इस बड़ी खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ब्रेक कर रहा है और बाकायदा खबर ये आ रही है कि दिल्ली में 3 दौर की बैठक हो चुकी है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है और हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और बाकायदा मंथन और चिंतन करने के बाद खबर यह आ रही है कि हरक सिंह रावत, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल कांग्रेस औपचारिक रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं और बीजेपी में शामिल हुए थे, 2016 में बगावत की थी। हरक सिंह रावत के साथ साथ खबर यह आ रही है कि 3 नेता और हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो उनके साथ दिल्ली में मौजूद है। और वो खबर यह है कि सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हो चुकी है। सुभाष मेरे साथ इस पूरी खबर में जानकारी देंगे, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुभाष, क्या कुछ खबर आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो बीजेपी में एक कद्दावर नेता थे, जैसे ही 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे, सरकार में मंत्री थे हरक सिंह रावत, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि हमारे सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ना केवल हरक सिंह रावत बल्कि उनके साथ 3 कद्दावर नेता, यानी कि जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, विधायक है सरकार में, वो लोग भी कहीं ना कहीं कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए पूरी जो गणित है वो पहले से ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब हरक सिंह रावत बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वापस जाएंगे। और जिस तरीके से 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक भूचाल पूरे प्रदेश में देखने को मिला था। वैसी स्थिति एक बार फिर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की राजनीति में की है और उम्मीद की जा रही है कि कल हरक शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस में शामिल होने की मुख्य वजह क्या है। एक तो बड़ी वजह जी। ये मानी जा रही है, अनुकृति गुसाई, उनके लिए वो लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा सरकार उनको टिकट देगी और कहीं ना कहीं उनको चुनाव के मैदान पर उतारेगी, लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं उनकी मांगे नहीं मानी। शायद यही वजह है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और अपने टिकट के साथ साथ अपनी बहू का टिकट भी लेने के लिए उनकी सहमति बन चुकी है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे, कई दिग्गज चेहरे जिनका इंतजार टिकट, यानी कि ये कहा जा सकता है कि लिस्ट, जो विधायकों की लिस्ट है उसमें आना था और उन्होंने डिसाइड करना था कि आखिरकार किस किस बड़े चेहरे को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। वो बड़े चेहरे भी दिल्ली में मौजूद हैं और कल शायद ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत एक तरीके से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, पूरी तरीके से जनता के समक्ष वो थाम लेंगे। लेकिन है कि हरक सिंह रावत के साथ साथ वो 3 बड़े चेहरे और कौन कौन से हैं जो बिल्कुल भाजपा को छोड़कर सुभाष, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सुभाष, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ और हरक सिंह रावत की दिल्ली में मौजूदगी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी, देहरादून से कई गाड़ियां इस वक्त मूव की है और खबर यह है कि हरक सिंह रावत जिस गाड़ी में गए हैं शाम को ही कुछ घंटे पहले, वो गाड़ी भी कांग्रेस के पूर्व कांग्रेसी और मौजूदा विधायक की है। देहरादून से जो गाड़ी मूव की है, खबरें ये भी आ रही है सुभाष, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लगातार हम ये कह जी रहे हैं, लेकिन जी सूत्र बिल्कुल, बता रहे हैं औपचारिक ऐलान कि नहीं हुए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जरूर है कि लगभग शाम 5 बजे देहरादून से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें हरक सिंह रावत के साथ राजधानी देहरादून के उनके कुछ बीजेपी के विधायक उस गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो 3 विधायक या 3 बड़े नेता कौन कौन से हैं जो हरक सिंह रावत के साथ कल कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी बीजेपी से, और वो कहीं ना कहीं कोर कमेटी की जो बैठक कल हुई थी बीजेपी दफ्तर में, जिसमें तमाम बड़े चेहरे आए थे, कोर कमेटी के तमाम नेता, सभी विधायक और खासतौर से सभी मंत्री पहुंचे थे जो कोर कमेटी के मुख्य चेहरे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत कल उस कोर कमेटी में भी नहीं मिले और ना ही उस कोर कमेटी के वो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ उन्होंने कोई मुलाकात की। ये साफ था कि उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन
ये किसी को अंदेशा नहीं था कि हरक सिंह रावत ये 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और कांग्रेस की गाड़ियों में बैठकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं, ना केवल हरक सिंह रावत, जिस तरीके से 2016 में हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हुए थे तो केवल अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ कई बड़े चेहरे लेकर पहुंचे थे। उसी तरीके से इस समय भी ये कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत अकेले नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ दो बड़े चेहरे यानी कि दो या तीन बड़े चेहरे दिल्ली में मौजूद हैं जो कि बीजेपी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हरक सिंह रावत का जैसे ही बीजेपी से कांग्रेस में जाना हुआ, उसके बाद जो विधायक जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि जो भाजपा के साथ ही रहेंगे, वो विधायक भी कहीं न कहीं उनके साथ मूव ना हो जाए, ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में हो सकती है। लेकिन अभी तक ये ज़रूर साफ है कि कहीं न कहीं हरक सिंह रावत दिल्ली में कल कांग्रेस को जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल सुभाष, जो बता रहे हैं आप, क्योंकि कल एक बैठक हुई कोर ग्रुप की और उसमें हरक सिंह रावत मौजूद नहीं थे, लेकिन चर्चाएं पहले से थी, खिचड़ी पहले से पक रही थी। बकायदा मसूरी से टिकट दिलवाने के लिए हरक सिंह रावत ने अपने करीबी को हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइन करवाया और उसके बाद बैकडोर से लगातार बातचीत का दौर चल रहा था और लगातार ये खबरें आ रही थी कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी वैसे ही हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। और खबरें आ रही हैं कि हरीश रावत की रजामंदी के बाद यह फैसला लिया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है हरक सिंह रावत को लेकर, क्या माने सुभाष, लगभग 3-4 टिकट जो है वो फाइनल होने के बाद ही हरक सिंह रावत ने कहा कि हाँ भैया ठीक है, क्योंकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो केदारनाथ से भी लड़ सकते हैं, डोईवाला से भी लड़ सकते हैं और इसके साथ साथ लैंसडाउन से भी लड़ सकते हैं। उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। इसमें जानी इसमें इसमें एक और विधानसभा जोड़ी जा सकती है, यमकेश्वर से भी कहीं न कहीं अब ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके ओके, साथ कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो सीटों का जो गणित हरक सिंह रावत लगा रहे थे पिछले 1 या 2 महीने से, वो लगभग शायद कांग्रेस ने मान ली है। यही वजह है कि वो जल्द ही कल कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बड़ा सवाल ये है कि केदारनाथ विधानसभा सीट, यमकेश्वर विधानसभा सीट, जी राजधानी देहरादून की डोईवाला सीट और इसके साथ ही लैंसडाउन सीट जो अपनी बहू के लिए मांग रहे हैं और मसूरी विधानसभा सीट, लगभग 5 ऐसी सीटें जिस पर कहीं न कहीं हरक सिंह रावत की नज़र थी और शायद कांग्रेस में इन डोईवाला सीटों की पर एक सहमति पड़ोसी बनी भी है। है। इसी वजह से शायद हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी। सुभाष, डोईवाला की पड़ोस की एक सीट भी है, पड़ोस की एक सीट और भी है। जी खैर बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल, वो वो सीट वो साथी के लिए हो सकती है। ऐसे 2-3 साथी और भी हैं और उम्मीद की जा सकती है कि यदि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो अगले 10 दिन के अंदर कई ऐसी सीटें उन्होंने अपने पुराने साथियों के लिए खाली करवाने की ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस में, क्योंकि जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे, जो नाराज़ भाजपा के सिपाही कहे जा रहे हैं इस समय में, वो कहीं न कहीं हरक सिंह रावत के संपर्क में आएँगे और उसके बाद हरक सिंह रावत की ज़िम्मेदारी ये भी बन जाएगी कि वो सीटें उन लोगों के लिए भी खाली कराई जाए। जी। सुभाष देहरादून में मौजूद हैं और देहरादून की सर्दी में ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं जो सियासत की गर्मी को बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे जो बता रहे थे ये बड़ी खबर। फिर से बता दें, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली में इस वक्त मैराथन बैठकें चल रही है, लेकिन ये हरक सिंह रावत है। कब पलट जाएंगे, कब बदल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन दिल्ली में मौजूद होकर वो एक बड़े सियासी घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। ये बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुभाष मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है और पल पल की खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हम ब्रेक करेंगे, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही थी वो हमने आपके सामने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।